आप यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। चेंजेस मेरी लाइफ में हुए थे तो बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। एक बेटी के सबसे ज़्यादा करीब होती है उसकी माँ या उसकी बहन। खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ आप लोगों से बातें करके। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4:45 और मैं जस्ट अभी बाहर से आई थी। एक्चुअली मैं लेने गई थी मटका, क्योंकि मेरा जो मटका था वो ख़राब हो गया था पिछले साल का जो था, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और फ्रिज का पानी मुझे सूट नहीं करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गले में इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसी वजह से मुझे मटके की ज़रूरत थी। और यहाँ पर बैठा हुआ है सनी, ये देखिए। तो ये बात थी। तो सनी अभी बैठा हुआ है, खा रहा है टॉफ़ी, और लवी गई हुई है अपने लिए मैगी बनाने के लिए। उसको इप्पी खानी थी, मतलब इप्पी बना रही है वो अपने आप। तो बच्चों को छोटे मोटे काम सिखा देती हूँ ऐसे छोटे से ही, जिससे कि बच्चों को मतलब प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बस यही है, लाइफ में चल रहा है। और मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी, तो क्या बात करनी थी वो मैं आप लोगों के लिए आगे बताऊंगी। और फिलहाल तो मैं अभी जाऊंगी कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है कटहल। क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ना कई तरह से बनती है, लेकिन जो रेसिपी मैं बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खाना सबको पसंद है, लेकिन बनाना किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और जो बात आगे मुझे करनी है आप लोगों से वो मैं आगे करूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लवी बनाकर ले आई थी इप्पी, और ऐसे छोटे छोटे काम ना बच्चों को मैंने सिखा दिए हैं ताकि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चों को क्या है ना कि बचपन से ऐसे छोटे छोटे काम सिखाने चाहिए कि ताकि वो भूखे ना रहें। अगर आप घर पर नहीं हो या फिर आप कोई काम करते हो तो बच्चे पीछे से भूखे ना रहें। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी उसके बाद किचन में, और किचन में आकर मैंने जो मटका लाई थी वो मैंने धोया था अच्छे से। धोने के बाद मैंने इसमें पानी भरा, और पानी भरने के बाद मैंने इसको रख दिया एक साइड, और इसके ऊपर एक छोटा एक कपड़ा गीला करके लगा दिया है ताकि इसमें ना ठंडक बनी रहे। और यहाँ पर मैंने चिमनी चालू कर दी है और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं ना ऑयल डाल रही थी, तो इसमें ऑयल ख़त्म हो गया था मैं कैन में। तो मैंने सोचा चलिए इसमें कैन में ऑयल डाल देती हूँ, बट ये ना खुला ही नहीं। मैंने काफ़ी देर तक इसमें मेहनत की, ये खुला ही नहीं। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ये बड़ा वाला डब्बा लिया और इस डब्बे में से ऑयल डाला इसके अंदर। कई बार होता है ना कि हाथ चिकने हो जाते हैं, तो हम लोग इसको खोलने की कोशिश करते हैं, ये खुल नहीं पाता है। और अभी मैंने यहाँ पर निकाली है प्याज, और ये प्याज ना मैं हैंडमेड थैली है जो मैंने बनाई हुई थी उसके अंदर रखती हूँ, इससे प्याज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ पर देखिए ऑनियन मेरी कट हो चुकी है, और चॉपर भी मेरा ख़राब हो रखा था, तो मुझे नया चॉपर भी लेके आना है। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज डाल दी थी, तो प्याज जब मेरी भून गई थी अच्छे से, तो मैंने धोकर अच्छे से कटहल को इसके अंदर डाल दिया। तो कटहल को ना बिल्कुल बारीक बारीक काटें, जब भी आप कटहल बनाएं तो बिल्कुल बारीक बारीक काटें। जैसे होता है ना खिला खिला कटहल बने, मोटा मोटा ना काटें, बिल्कुल बारीक बारीक खिला खिला सा कटहल काटें। थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए कटहल को काटने में, तो उसके लिए सबसे तरीका ये है अच्छा कि आप सबसे पहले तो उसको पहले आप ये देख लीजिए, इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और धनिया 4 मसाले इसमें ऐड करूँगी केवल। तो जब भी आप कटहल को बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएँ ना, तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो सब्ज़ी वाले ही कट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो उनसे वो निकलवा दें, सब्ज़ी वालों से ही, तो उससे आपका आधा टाइम बच जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आके अब घर पे काटोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब भी चाकू में लगाएं तो ऑयल डालकर लगाएं, ऑयल लगाएं चाकू पर, उसके बाद कटहल को काटें। और यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही थी, तो देखिए दूध बॉईल करने के लिए जब भी हम भगोने को रखते हैं तो उसमें नीचे तली में जम जाता है दूध। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तली में थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद इसके अंदर दूध डालें, तो इससे आपका दूध नीचे तली में जमेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो ये ट्रिक मैं हमेशा यूज करती हूँ, आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका मतलब पतीले में नीचे दूध चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर देखिए अब मैं तरबूज काट कर दे रही थी, क्योंकि ये आ चुके थे, शाम का टाइम था, तो बच्चे भी थे, तो ये लोग खा लेंगे तरबूज। और गर्मियों में तरबूज खरबूज ये चीज़ें बहुत खानी चाहिए, ताकि मतलब कोई वो ना हो,
पानी की कमी आपके अंदर। लेकिन तरबूज खाते हुए समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और बच्चों को भी बता दें कि तरबूज अगर खा रहे हो तो उसके ऊपर एक तो काला नमक डालकर खाएं, और दूसरी बात, तरबूज खाने के कम से कम आधा घंटे तक आप लोग पानी भी ना पिएं, क्योंकि पानी पीने से होता क्या है कि तरबूज से एक टाइफाइड हो जाता है, कुछ मतलब बीमारी हो जाती है, तो वो चीज़ ना करें। तो यहाँ पर देखिए मेरी कटहल बन चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने कटहल को देखा तो कटहल मेरी तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला। आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा अमचूर पाउडर ख़त्म हो रखा था, तो मैंने डब्बे में से निकाला और इसमें भर दिया मसालदानी में। तो अमचूर पाउडर मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ मार्केट से, मैं सिर्फ वही 100 ग्राम ही मंगाती हूँ पैकेट, और वही मैं यूज करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगा कर रखने से क्या होता है ना, मसाले ख़राब होने का डर रहता है। तो मसाले ख़राब ना हो इसके लिए एक ट्रिक और बताती हूँ आपको। जब भी आप कंटेनर में मसाले भर के रखें तो उनमें ना थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करके रखें। जब भी ज़्यादा मसाले हैं आपके पास कंटेनर में रखने हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल कर रखें। उससे आपके जो कंटेनर हैं में नमक रखा हुआ है वो मतलब मसाले ख़राब नहीं होंगे नमक डालने से, क्योंकि मसाले में नमक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी सभी सब्जियों में डलता ही है। तो ये ट्रिक भी ज़रूर फॉलो करें आप। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा लिया था और यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी। तो रोटियां बनाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप रोटियां बना रहे हैं तो चकले के नीचे ना हमेशा एक कपड़ा बिछा कर रखें। इससे होगा क्या कि जो भी आटा आपका आसपास गिरेगा वो आप सीधा डस्टबिन मतलब सिंक में डाल सकते हो, वो स्लिप पर नहीं फैलेगा और स्लिप को जो आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और बाकी स्लिप से आप जब झाड़ोगे उसे तो नीचे गिरता है तो वो नीचे पैरों में चिपकता है। तो उससे अच्छा है कि आप आटे के लिए एक नीचे कपड़ा लगाएं और उस कपड़े को सीधा सिंक में झाड़ दें। तो ये टिप भी आप लोग फॉलो करिएगा ज़रूर। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मतलब हम लोग घर में डेली में यूज़ करते हैं, सबको पता होता है, लेकिन वही है ना, कभी कभी दिमाग में होता है, कभी कभी दिमाग में नहीं आता है। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं दही कर रही थी एक कटोरी में, क्योंकि दही के साथ इस सूखी सब्ज़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी कटहल की। और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं 20 दिन, तो जब वो आते हैं तो उनको इसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें वो बाहर नहीं मिलती उनको, वही चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर उनके लिए वो चीज़ें बना दूँ जो वो बाहर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बाहर जाकर मेनली ज़्यादातर दाल वगैरह ही मिलती हैं, कि दाल मखनी मिल गई या दाल मिल गई, राजमा मिल गया, मतलब वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो यहाँ पर मिलती हैं अपने यहाँ पर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो चीज़ें उनको यहाँ पर खिला पाऊँ जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। तो अभी खाना बन चुका था, खाना वाना हमने खा लिया था, उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। और यहाँ पर किचन में ना मैंने मलाई चढ़ाई है, और ये मलाई मेरी पिछले 8 से 10 दिन की मलाई थी। तो ये मैंने भगोने में करके चढ़ाई है गैस पर, रात का टाइम था तो ये मैंने गैस पर चढ़ाई है। और ये जो कंटेनर थे मेरे, इनको सबको मैं लगा दूंगी बर्तनों को, क्योंकि मैंने बर्तन धो दिए थे, बर्तन वॉश कर दिए थे अच्छे से। तो ये बाकी के जो टिफ़िन वगैरह थे बच्चों के या जो भी बर्तन थे वो सब मैं लगा दूंगी साथ ही साथ ही। और स्लिप को काउंटर टॉप को साफ़ कर दूंगी। तो रात को जब भी आप किचन में से जाएँ तो कोशिश करें कि सारा काम फिनिश करके ही जाएं, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करके जाएं। इससे सुबह जब आप बच्चों का लंच वगैरह लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इरिटेट भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब सुबह के टाइम आप जब किचन में घुसते हो तो बर्तनों को देखकर ऑलरेडी दिमाग ख़राब होने लगता है कि इतने सारे बर्तन क्लीन करने हैं और खाना कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैं मलाई चला रही थी, तो मलाई को पहले मैंने अच्छे से गर्म किया और उसको साथ ही साथ मैं चला भी रही थी कि ताकि वो नीचे लगे ना। और उसके बाद मैंने एक प्लेट निकाली थी इस पर ढकने के लिए, और ये दही थी थोड़ी सी मेरे पास, तो इस दही को मैं इसमें जामन लगा दूंगी। तो इसको ऐसा करने से होगा क्या कि रात में इसे जमा कर रख दूंगी तो सुबह तक ये जम जाएगा अच्छे से, और उसके बाद सुबह इसको उठाकर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और जब फ्रिज में ये 2-4 घंटे सेट हो जाएगा तो उसके बाद इसको निकाल कर चमचे से ही चला दूंगी तो मक्खन निकल आएगा आराम से, और जो बाकी का जो मट्ठा निकलेगा इसका, उससे हम कढ़ी बना सकते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग फॉलो करें, इससे एक तो आपका दूध जो निकलता है मलाई के बाद जो वेस्टेज होता है दूध का वो नहीं होगा, वो आपके यूज हो जाएगा, आप उसको मट्ठा बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी हैं ये टिप्सें, आप लोग इन्हें ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स
किचन का काम मेरा फिनिश हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ इधर वाले रूम में। और इधर वाले रूम में आकर मुझे करनी अब थोड़ी सी ड्रेस की काम करना था, ड्रेस बनानी थी कान्हा जी की, तो मैंने सोचा चलिए वो भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से 100% देने का, और आगे भी आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग मैं अपने ब्लॉग्स लिख कर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दे पाऊँ, और जल्द ही मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिलीवरी सबके वीडियोस लेकर आऊँगी एक एक करके, और सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। लेकिन उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ये चैनल मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको मैं शेयर नहीं करूँगी बिल्कुल भी। क्योंकि क्या है, अक्सर यूट्यूब पर जब हम लोग आते हैं तो एक गलती हमेशा करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में हम लोग अपने चैनल को अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये बात बता रही हूँ। अगर आप यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को शेयर करें, क्योंकि फिर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हो, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हो, और जिसकी वजह से आप एक बंध जाते हो बिल्कुल बंधन से में, कि अगर आपने कुछ बोला वीडियोस में और आपकी वीडियोस आपके रिलेटिव्स ने देखी या फैमिली मेम्बर्स ने देखी, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। तो ऐसा बहुत बार होता है, कोई वीडियो किसी को पसंद नहीं आती है, कोई वीडियो किसी को पसंद नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से फिर आप वीडियो को डिलीट कर देते हो, या फिर उस वीडियो को आपको प्राइवेट करना पड़ता है कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि उसमें आपने अपने रिलेटिव्स के बारे में कुछ एक दो बातें बोल भी दी हैं, तो या फिर उनने सुन ली है तो उन्हें बुरा लगा है, तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने चैनल को सब फॉर सब मत करिए, और ना ही अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। उस पर वीडियो पर जेन्युइन व्यूज़ आने दीजिए, और आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनके साथ शेयर करिए। और मेरी ये यूट्यूब फैमिली है जो कि मुझसे जुड़े हैं जो भी लोग, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि वो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट करें, और आगे भी इतना ही, इससे ज़्यादा मुझे सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपने पापा की हेल्प करना चाहती हूँ, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं केवल, मेरी मम्मी नहीं है। मेरा जो बड़ा भाई था जो कि कमाता था, अच्छा खासा अर्न करता था, अब से 18 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। उसको मतलब किसी ने मार दिया था, और जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने भाई से मैं। उस मतलब ये सोचिए, जिसके बारे में बात करते ही आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो सोचिए जिस वक्त मेरे साथ ये सब हुआ था मेरे भाई के साथ में, उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। और उस स्थिति में मेरी पढ़ाई तक भी छूट गई थी। आप ये देखिए, मैंने सिर्फ 11th किया था और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। इस वजह से बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है धीरे धीरे। और 18 साल पहले मेरे भाई के साथ जो हुआ, शायद आप लोगों के साथ शेयर करके, आप लोगों के साथ बांट कर मैं अपने दिल का दर्द थोड़ा सा कम कर पाऊँ, थोड़ा सा हल्का कर पाऊँ। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ। अगर आप सब लोग मेरी फ्रेंड होगे, आप सब लोग को से मैं अपनी बातें दिल की कह पाऊँगी, तो शायद मेरा अकेलापन ख़त्म हो जाए, और मेरी ज़िंदगी में भी वो सारे पल वापस आ जाएं जो मैंने मिस किए हैं। क्योंकि आज एक बेटी के सबसे ज़्यादा करीब होती है उसकी माँ या उसकी बहन, है ना, और या फिर उसकी भाभी। तो मेरी लाइफ में तो मतलब सभी कुछ नहीं है, ना मेरी माँ है मेरे पास,
और मेरी जो भाभी हैं उनसे भी मेरी बात नहीं होती है, उनसे भी मेरा रिश्ता ख़त्म है एक तरह से, ये समझ लीजिए, बात नहीं हो पाती है। और पापा हैं तो पापा से भी बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, हफ़्ते 10 दिन में एक बार बात कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे बात करके मेरा मन ही दुखी होता है। तो और रही बात सिस्टर की, तो सिस्टर से बात हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसकी भी फैमिली है। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोगों से बात करके अपनी दिल की बात हल्की कर लेती हूँ, मन की बात हल्की करने की कोशिश करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ आप लोगों से बातें करके। तो बस इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और वीडियोस अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे, बहुत कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ज़िंदगी को जितने करीब से मैंने देखा है ना, शायद ही किसी ने देखा हो इतने करीब से। इस लाइफ में क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, क्या क्या हुआ है मेरे साथ में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे भी, और मेरी वीडियो को भी प्यार दीजिए बहुत सारा, और थैंक यू सो मच।